ये गलतफहमी हटा दीजिए। महाराष्ट्र का सर एक बात समझिएगा, पहले शिवाजी महाराज को मानने वाला मुसलमान है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मानने वाला मुसलमान है, अब्दुल हमीद को मानने वाला मुसलमान है। सर देखिए, बहुत सीधी सी बात बताने जा रहा हूं। औरंगजेब बादशाह थे और औरंगजेब के दरबार में शिवाजी को लेकर जाने वाले का नाम था जय सिंह, जो राजपूत राजा थे, और औरंगजेब के लिए उनके फौज में काम करते थे उनके साथ। तो जितनी नफरत आपको औरंगजेब से है उतनी जयसिंह से है और राजपूतों से है कि नहीं है? जरा एक बार मुंह से बोलिए, मैं हिस्ट्री बोल रहा हूं। अरे महाराणा प्रताप, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने देश की अस्मिता के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर किए, आपको वो राजपूत दिखाई नहीं दे रहे? सर मैं आपसे कह रहा हूं, महाराणा प्रताप सिसोदिया राजवंश से थे और राजा जयसिंह और मानसिंह वाले जो वंशज हैं ये अलग हैं। मैं सिसोदियाओं का सलाम करता हूं, उनकी बहादुरी को। मैं आपसे जिनकी बात कर रहा हूं, लेकिन चलिए आज में आ जाइए कौन सा राजा कब था, आज की बात कर लेते हैं। आज आप कहां खड़े हैं और आज शिवसेना कहां खड़ी है? ओके, असीम वकार, शिवसेना की सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप उसी वोट बैंक पे निशाना साध रहे हैं जिस वोट बैंक के ने उनको 2024 में कई सीटों पर अहम जीत दिलवाई, कई सीटों पर। सर एमआईएम देखिए, महाराष्ट्र में लगभग 290 सीटें हैं और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन 290 सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है। 290 सीट पर चुनाव लड़ रही है शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी का अलायंस। हम जो चुनाव लड़ रहे हैं वो 15 सीट पर लड़ रहे हैं। तो आपको 15 सीट पर दिक्कत ज्यादा है और बाकी पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। आपको वादा कर रहे हैं और महाराष्ट्र की जनता से वादा कर रहे हैं। उतने उम्मीदवार तो होने चाहिए। ये मेरा वादा है एमआईएम की तरफ से। सुनिए सर, खाली हैदराबाद में घूमने वाले संगठन को आप पूरे देश में लॉन्चिंग करेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। बात तो सुन लीजिए सर, बात सुनिए। मैं महाराष्ट्र की मुसलमान आवाम से वादा कर रहा हूं कि हमको आप जिता के भेजिए और जब सरकार बनाने की जरूरत पड़ेगी तो हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस के अगेंस्ट खड़े होंगे। जो पार्टी बीजेपी के खिलाफ और शिंदे गुट के खिलाफ सरकार बना रही होगी, हम समर्थन उसको देंगे। अमीश भाई, लेकिन शिवसेना की गारंटी नहीं है, शिवसेना की गारंटी नहीं है। अमीश भाई, मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात की। ओके ओके, ठीक है, जवाब अमीश भाई, आनंद दुबे जवाब देना। अजीज खान वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। बुला लिया। सुनिए सर, अगर एमआईएम के प्रवक्ता साहब उद्धव ठाकरे अगर मुख्यमंत्री बन जाइए तो ये अलायंस छोड़कर बीजेपी से जाके मिल जाएंगे। अच्छा, अब शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए। लोगों से कह रहा हूं, शांत हो जाइए। अरे शांत हो जाओ पहले। एमआईएम के प्रवक्ता साहब, आप अगर हमारी मदद करना चाहते हैं तो हमारी मदद मत कीजिए, यही आपकी मदद होगी। आप यहां से जाइए, किसी और राज्य में अपना डेरा डोलिया डालिए। महाराष्ट्र में वोट काटने का काम मत करिए, भारतीय जनता पार्टी को मदद करने का काम मत करिए। यहां पर नफरत का बाजार मत लगाइए, यहां पर मोहब्बत की दुकान लगने दीजिए। यहां पर सब साथ में रहते हैं। मैंने पहले कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बड़े मोहब्बत से रहते हैं। आज भी बहुत सारे मुसलमान के नाम यहाँ ऐसे हैं कि आगे का नाम गणेश है, अजीज खान वेट कर रहे हैं काफी देर से। अजीज खान, आगे का महाराष्ट्र में आपको कितनी सीटें मिली है? देशमुख है। ओके, महाराष्ट्र में आपको कितनी सीटें मिली हैं इस अलायंस में, इंडिया अलायंस में? अजीज खान, आप तो 10, 12, 15 मांग रहे थे। देखिए अमीश भाई, अबू आजमी साहब, अरे सुनिए ना, देखिए एक बार अमीश भाई समझ लें, सवाल सीट की नहीं है। सवाल यह है कि बीजेपी आज जिस तरह पूरे देश में नफरत का माहौल पैदा किए हुए है, और अभी देखिए तमाम बड़ी बड़ी बातें पैदा हो रही थी कि साहब नवाब मलिक के बारे में और तमाम बातें, यही बीजेपी है पता नहीं क्या क्या आरोप लगा रही थी। जब अपनी बात आई तो किस तरह ये मुकर रहे, देखिए कैसे बेनकाब हो रहे, इस बात को आप देख पा रहे हैं। ये वही बात है कि दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं, ये अपने चेहरे पर दोहरा नकाब रखते हैं। देखिए ये वही लोग हैं, ये जब बेनकाब हो जाते हैं तो ये पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। अभी औरंगजेब पे आपका स्टैंड क्या है? जो आपको फडणवीस जी का बयान नफरत भरा लग रहा है, उस पर आपका स्टैंड क्या है? क्या आप इस बयान के साथ हैं, इसके खिलाफ हैं, इसके पक्ष में हैं?
सर सुन तो ये ले, न्यूट्रल है। मूक स्वीकृति, एक तरफ मूक स्वीकृति चल रही है सर, आ रहा हूं मैं उसी मुद्दे पे आऊंगा, और दूसरी तरफ ये साहब कह रहे हैं कि हम उनको समर्थन नहीं दे रहे। तो ये वो लोग हैं कि जिनका कोई रूल रेगुलेशन नहीं, इनका कोई सिद्धांत नहीं है, ये सिद्धांत विहीन लोग हैं, और जब अपने पे बात आती है तो ये कहीं भी मुकर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए आज के हालात है, जब महाराष्ट्र में बीजेपी और अलायंस ये हार रही है, तो अभी देखिए किस किस तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस किस तरह हिंदू मुसलमान, इनको पता हो गया है कि महाराष्ट्र में पूरी तरह से बीजेपी और गठबंधन साथियों का बोरिया बिस्तर बंधने वाला है, और तमाम सीटों पर मैं आज दावा कर रहा हूं कि इनका जमानत नहीं बचेगा। यह पता है इनको, इरिटेशन। अभी कह रहे थे आसिम साहब कि जब इंसान हारने वाला होता है तो वो गाली भी देता है, उसको गुस्सा भी आता है, और वो तमाम तरीके के गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। आज वही स्थिति पैदा है ना। अगर वाकई में आपने काम किया है, दूसरे की पार्टी आज का बयान नहीं है, लोकतंत्र की हत्या करके, सुनिए सर, लोकतंत्र की औरंगजेब वाला बयान 2022 का बयान है। ओके प्रेम शुक्ला प्लीज मेक योर पॉइंट। प्रेम शुक्ला, महाराष्ट्र के लिए क्या काम किया? प्रेम शुक्ला आप नफरत फैला रहे हैं, आपने जो काम किया उस पर उसका बखान किया। ओके ये जो देवेंद्र फडणवीस ने बोला औरंगजेब के विषय के ऊपर, उस पर आपत्ति है सपा को भी और एआईएमएम को भी। नहीं, औरंगिया के बारे में 100 बार कहेंगे, औरंगिया को महाराष्ट्र में गाड़ दिया गया, ये सत्य है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवराय को चुनौती देकर आने वाले औरंगिया को मराठा महाशक्ति ने औरंगा और संभाजी नगर में गाड़ दिया, ये सत्य है। इस सत्य से कोई नकार नहीं सकता है। और इनकी मोहब्बत तो भाई तालिबान के लिए, शफीकुर रहमान बर्क तालिबान से मोहब्बत करते थे, अबू हासिम आजमी याकूब मेमन से मोहब्बत कर रहे थे, अजमल कसाब से इनके विधायक मोहब्बत कर रहे थे। इनकी मोहब्बत तो राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों के लिए थी, जिनका मजहब पूछकर उनको जो है श्रीमान अखिलेश यादव ने रिहा कर दिया था। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन सबको कन्विक्ट कर दिया और उनको मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। तो इनकी मोहब्बत तो अफजल गुरु के साथ है, इनकी मोहब्बत हर आतंकवादी के साथ है। कंधार विमान अपहरण कांड के आतंकवादियों को कानूनी मदद किसने दी थी? अबू हासिम आजमी किस मामले में अभियुक्त थे जरा बताइए। और असलम पटनी जो दाऊद इब्राहिम का साथी था, वो कोषाध्यक्ष किस पार्टी का था? तो दाऊद इब्राहिम के साथ, पाकिस्तान के साथ, आतंकवादियों के साथ किनके संबंध रहे? रॉ की तो रिपोर्ट है कि समाजवादी पार्टी को फंडिंग हो रही थी दाऊद इब्राहिम गिरोह से। ये कोई मेरा आरोप नहीं है, ये आरोप कांग्रेस के लोगों ने लगाया था 2005-6 में। राज बब्बर जो हैं कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया था, मैंने नहीं, जो पहले समाजवादी पार्टी में भी थे। तो जिन्होंने आरोप लगाया वो सामने है। और आप मुझे कृपा करके अजीज बाबू बताइएगा, महाराष्ट्र में आप कांग्रेस के साथ हैं कि नहीं? मुझे 10 सेकंड, और महाराष्ट्र में कांग्रेस ने आपको साथ रखा है कि नहीं रखा? 10 सेकंड सर। ठीक है, जवाब देखिए 2-3 बातें अस्पष्ट है। पहले तो जवाब मैं दे दूं अमीश भाई। एक तो ये पीडीपी से गठबंधन इन्होंने किया, जो अफजल गुरु को शहीद मानते हैं, ये उस पर 2 शब्द नहीं बोलेंगे। इन्होंने कंधार की बात की, कंधार में आतंकियों को रिहा किसने किया और किसके गवर्नमेंट में कंधार के विषय में मत बोलिए। ऑल पार्टी मीटिंग किसने करी थी? ऑल पार्टी मीटिंग में सजेशन किसने दिया था? ये आपको भी पता है। बात है, सुनिए अमीश भाई, कंधार के विषय के अंदर भारत के नागरिकों की जान गई हुई थी, जान पे बनी हुई थी। कंधार के विषय के अंदर आप पहले, मेरा निवेदन है थोड़ा अध्ययन कर लीजिए। ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उस ऑल पार्टी मीटिंग को किसने अटेंड करा था? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब। उस ऑल पार्टी मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ था कंधार के विषय के अंदर? इसलिए विषय को जान के बोलिए। देखिए, कोई चीज देश की संप्रभुता के लिए होती है, महत्वपूर्ण होती है। वो सही थी, गलत थी, उसके ऊपर इतिहास अपना अध्ययन कर रहा है। लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग में कौन कौन सहमति देके गया था? सब दोषी हैं। फिर इस देश की हर पॉलिटिकल पार्टी दोषी है उन 190 लोगों को बचाने के लिए। फिर देखिए अमीश भाई, सर मुझे बोलने तो देना सर। आप बोलने दे रहा हूं आपको, लेकिन ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर आ रही है, आप देख रहे हैं आर पार।